जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक कर्म में की घूर्णन सम्मित है। देखिए, सबसे पहले एक से अधिक घूर्णन सम्मित का क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, बाकी मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल ये जो चैप्टर है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ये गोला बनाया हुआ, ठीक है। ये गोल जिस बनाया हुआ इसको क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। वृत्त पर ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, तब ऐसे हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब कह रहा है कि एक से अधिक घूर्णन सम्मित है, मतलब क्या। जैसे देखिए इस आकृति, अगर मान लीजिए इस आकृति को अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे, घुमाएंगे ऐसे अगर घुमा देंगे तो क्या देखिए कुछ आकृति में परिवर्तन हुआ। अगर इसी आकृति को हम लोग ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो देखिए जैसे पहले चित्र था वैसे ही ना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक घूर्णन क्रम सम्मित है, मतलब वही आपको जितना भी आकृति है उसको आपको फाइंड करना है, खोजना है। तो देखिए यहाँ पर घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्योंकि गोला है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी, अगर त्रिभुज को भी हम लोग यहाँ पर क्या बनाया हुआ, तो त्रिभुज को भी अगर हम लोग घुमा घुमा के देख सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे त्रिभुज कैसे घुमाएंगे तो फिर से देखिए वही चित्र आ गया, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी संभव है। आगे आंसर कैसे लिखाना है तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये फिर ये आकृति दिया हुआ है सी नंबर, तो सी आकृति को अगर हम लोग मान लीजिए अगर इसको अगर घुमाएंगे तो इधर घुमाएंगे। जैसे ये देखिए अगर चित्र बनाया हुआ कैसे, इस तरह बनाया हुआ, इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो और अच्छा रहता। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे है दिया हुआ, इसको अगर हम लोग घुमाते, आपको ये चित्र नहीं देखना, ये चित्र को सिर्फ देखना। अगर इसको घुमाते तो नहीं, सेम नहीं दिखाई दे रहा। अगर मान लीजिए फिर उलट देंगे ऐसे, तो फिर से भी देखिए ये चित्र और ये चित्र जो क्वेश्चन वाला चित्र वो दोनों को देखना, देखिए सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर ऐसे कर लिए, अगर देखिए इसी को अगर हम लोग उलट दिए फिर से, और इस चित्र को ऐसे अगर ऐसे कर लिए तब दिख रहा है। लेकिन देखिए जो ये जो फ्लैग है, मतलब यहाँ पर जो ऐसे फ्लैग के आकार में बनाया हो इस साइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन साइड, इस साइड बन रहा है। तो इसमें संभव नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें नहीं बनेगा। फिर देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इस आकृति को अगर घुमाएंगे, अगर इसको घुमा देंगे, मान लीजिए ऐसे घुमा देंगे, तो ये जो यहाँ पर वाला चित्र है वो ऊपर चल जाएगा, तो इसके शेप में नहीं जाएगा। फिर से अगर घुमाएंगे तो फिर से भी नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर संभव नहीं है। और गोला है तो गोला आगे इधर हम लोग यहाँ पर किए हैं, तो गोला वाला जो है मतलब वृत्त है वो तो हमेशा संभव होगा। ये अब चित्र को देखिए, अगर इस चित्र को मान लीजिए कि ये कोई खिलौना है, अगर इसको घुमा देंगे तो अगर घुमा के अगर मान लीजिए कि ये जो ऐसे है इसको अगर घुमा के ऐसे ला दिए तो ये जो चित्र है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो यहाँ वाला है वो यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। फिर से देखिए सेम टू सेम हो गया, तो ये संभव है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका आंसर क्या लिखना आपको, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। ये चैप्टर है थोड़ा सा माथा चाटने वाला है, लेकिन काम का है नहीं, ठीक है। माथा चाटेगा इतना ही याद रखना, लेकिन माथा चाटने काम का है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको ये सब चैप्टर को लेके, ठीक है। मैं तो पढ़ाने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि अगला चैप्टर, तो इसीलिए मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः आकृति, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोन आ गया। अतः आकृति कौन सा आकृति है जो जिसका घूर्णन संभव है, तो यहाँ पे आकृति कौन सा है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी डी नहीं है तो उसके बाद लिख देंगे ई, और बस इतना ही आपको आंसर में लिखना। एफ में एक से अधिक घूर्णन है, ठीक है, घूर्णन है। समझ गए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, समझे। तो उतना ज़्यादा दिल से ये चैप्टर, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात, उतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह बना लेना है।